इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। इलेक्शन की राम राम का सफर अब बढ़ रहा है बाराबंकी जिले की तरफ। बाराबंकी जिले की बात करें तो ये लखनऊ से सटा हुआ जिला है और साथ ही आपको बता दें इसे पूर्वांचल का द्वार माना जाता है, यानी अब हम पूर्वांचल की तरफ एंट्री करेंगे। लेकिन आपको बता दें बाराबंकी जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में यहाँ जब चुनाव हुआ तो 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। हालांकि एक सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती, यानी बाराबंकी सदर में समाजवादी पार्टी की साइकिल चली। लेकिन उपचुनाव हुआ तो फिर एक और सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, यानी 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी मौजूदा वक्त में काबिज है। लेकिन बाराबंकी के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता के मन में क्या है, यहाँ की जनता योगी सरकार चाहती है या बदलाव के मूड में है? तो चलिए बाराबंकी में चलेंगे और जगह जगह लोगों से पूछेंगे उनका चुनावी मूड। तो चलते हैं, अपने सफर को बढ़ाते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें बाराबंकी पहुंच चुका है और बाराबंकी यहाँ देखिए एक मशहूर टी स्टॉल है, यहाँ लोगों से बात करेंगे और चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार चुनाव मूड है। बाबूजी है, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। चुनाव आ गए? बिल्कुल आ गए। मैंने सोचा आपसे मिल लूं, ठीक किया? बिल्कुल मिल लीजिए, बहुत अच्छा किया। क्या लग रहा है सर? बीजेपी आएगी। आ जाएगी? बिल्कुल 101%। अच्छा, मतलब बाराबंकी में आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी यहाँ जीत गई, तो आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ हो पाएगा? हाँ, सुरक्षा है अच्छा सबकी। अच्छा, यानी बदलाव आप मान रहे हैं? बिल्कुल है, आ जाएगी, लौट आएगी बीजेपी? 101%। चलिए, कार वाले भैया कह रहे हैं बीजेपी आ जाए। आगे इधर लोगों से आवाज सुन रहे हैं। देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर। अब हम यहाँ मशहूर टी स्टॉल है और ये देखिए आप लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। बाबू से ऐसा क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी और क्या? आ जाएगी बीजेपी? मतलब क्यों भरोसा आपको बीजेपी पे? काम अच्छे हुए हैं बीजेपी के। काम अच्छे हुए हैं तो बाराबंकी में तो कमल खिलता नहीं लंबे वक्त से, बताओ। कमल खिल रहा है इस बार। अच्छा, खिल रहा है तो, क्योंकि पिछली बार 6 में से 5 जीते, उपचुनाव हुआ एक और हार गए। 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं। 6 की 6, ये 6 जीत जाएंगे बीजेपी? जीरो है 100%। 6 मतलब आपको लग रहा है कोई बदलाव हुआ पिछले 5 साल में? 5 साल में सरकार ने कुछ पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी? अच्छा भैया, लग रहा है बीजेपी आएगी? आ जाएगी मतलब कैसे? काम बढ़िया किया है। अच्छा, काम बढ़िया किया है तो लगातार देखिए लोगों से पूछ रहा हूँ। और इलेक्शन की राम राम का यहाँ देखिए टी स्टॉल और यहाँ पर देखिए चाय पी रहे लोग और चाय का। भैया आपको क्या लग रहा है? साइकिल आ जाएगी? साइकिल मतलब कैसे साइकिल का लग रहा है तुम्हें? अच्छा, बीजेपी जीतती नहीं। भैया आपको क्या लग रहा है? बीजेपी रिपीट करेगी। चलिए, लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। उधर बाबूजी ने आवाज आ रही। जी सर, चुनाव आ गए सर? चुनाव में दोबारा रिपीट हो रहे हैं योगी जी। हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल 100%। 100%? इसमें कोई शक नहीं। मतलब क्यों लग रहा है कि मतलब कुछ वाकई में बदलाव हुआ 5 साल में? आप बहुत बदलाव हुए हैं। लड़कियां सब जाती हैं, कोई होर्डिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आपको लग रहा है गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर रहेगा लोगों के मन में? और क्या, बिल्कुल है। तो उधर भैया देखिए चाय वाले से ही पूछता हूँ। भैया चाय बना रहे हो? है? हाँ जी। चाय वाला किसके साथ? कांग्रेस। साइकिल वाले में? साइकिल वाले में जाना। बहुत दिन बाद सुना कि कोई चाय वाला साइकिल के साथ है। चलिए, लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। उधर देखिए चाय और फिर चाय के साथ चाचा। क्या लग रहा है आपको? साइकिल साइकिल में? हाँ। अब ये साइकिल कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो जाती है? ना कुछ नहीं होता साइकिल में। साइकिल में कुछ नहीं होता। चलिए उधर आता हूँ मैं। चाचा ठीक हो? हाँ भैया। चुनाव आ गए तो क्या लग रहा है इस बार? बस वही मायावती बहन वाला हमारा बहन जी है। हाँ, बीएसपी आ जाएगी आपको लग रहा है? बिल्कुल ये कह रहे बीएसपी आ जाएगी। ये योगी सरकार? भैया योगी आई है। योगी आई है? अच्छा, तो कुछ बदलाव हुआ 5 साल में योगी जी की सरकार में या विकास हुआ इलाके में? बदलाव का गुंडियाई बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, गुंडियाई तो भैया कुछ नहीं है। गुंडाई कम हुई है? हाँ, गुंडाई कम हुई है। देखिए बेनी प्रसाद वर्मा का ये इलाका माना जाता रहा, हालांकि उनका निधन हो गया, लेकिन उसके बाद उस सीट पर क्या चुनावी मूड है। और देखिए चाय की स्टॉल पर लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। कोई कह रहा बीजेपी, कोई कह रहा साइकिल और कोई कह रहा है यहाँ पर क्या खिलने वाला है। इधर भाई योगी सरकार आ रही है, जा रही है? आ रही है। मतलब कैसे? सुशासन से, विकास से सरकार आ रही है। सरकार। अब बाराबंकी में तो कमल खिलता नहीं, क्योंकि पिछली बार भी ये हार गए बाराबंकी। तो बाराबंकी का क्या चुनावी मूड लग रहा है आपको? बाराबंकी में लड़ाई है, टफ लड़ाई है, कांटे की। बाराबंकी में कांटे का मुकाबला होगा। दरियाबाद में बीजेपी बढ़त में है, बाकी सब पे लड़ाई। देखिए भैया ने समीकरण बताया। और पूरे यूपी में? पूरे यूपी में बहुत अच्छी लड़ाई है। बहुत अच्छी लड़ाई। बहुत अच्छी लड़ाई। सर आपको क्या लग रहा है?
हमको भी ठीक लग रहा है। आ जाएगी बीजेपी? हाँ, बीजेपी तो आएगी, 100% बीजेपी। आ जाएगी बीजेपी? हाँ आएगी। आएगी। मतलब लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है लेकिन बीजेपी चांसेस हैं ज़्यादा। चांसेस ज़्यादा हैं, यानी काम हुआ लगा। चाचा जी आपको क्या लगता है? नमस्कार, बताएं भी। चुनाव आ गए, मैंने सोचा अच्छी बात, चुनाव तो हर साल 5 साल में आते हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, प्रदेश में तो हमारे योगी जी ही आएंगे। अच्छा, बाकी आप समझिए जनपद स्तर पे या तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, जैसे अब लोकल में है हमारे सुरेश यादव के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा। तो बाराबंकी का मूड क्या है? क्योंकि ये कब यहाँ खासकर यादव है, वर्मा है यहाँ पर। हाँ। मगर जो काम किया है हमारे यहाँ सुरेश यादव जी ने, तो क्षेत्र वाइज तो ये है। बाकी योगी जी ने काम बहुत किए हैं। केवल एक काम गड़बड़ किया, जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। लेकिन ये कहते हैं कि हमने रोजगार इसलिए कि हमने पारदर्शी तरीके से नहीं, वो सब ठीक है। हाँ। मगर जो किया है समय के बाद किया। अच्छा, देखिए, जो भी किया है समय के बाद किया है। कोरोना काल में ठीक है समस्या रही, मगर बेरोजगारी तो देखनी चाहिए थी। यानी लौट जाएंगे आपको लग रहा है योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार आएगी। आएगी योगी सरकार। अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम, क्योंकि चुनावी मूड बता रहे हैं बाराबंकी में। ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से जगह जगह जाकर उनके मुद्दे, समस्याएं और उनका मन टटोल रहे। योगी सरकार आएगी या जाएगी? तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का कमल नहीं खिला। लंबे वक्त से यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतती आ रही है, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा का यहाँ दबदबा माना जाता रहा है। हालांकि 2020 में उनके निधन के बाद यहाँ कुछ समीकरण बदले या नहीं बदले, लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, यही लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ धनौकार के अंदर ये जो घंटा घर बाजार है, इस इलाके में हूँ। और देखिए, हम वहाँ लोगों से चलेंगे, इधर लोगों से पूछते, कुछ महिलाएं हैं। सलाम वालेकुम जी, खैरियत सब? हाँ, बढ़िया। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव अब किसकी सरकार बनवाओगी? अभी पता कोई नहीं है। क्यों? अब आगे जाके पता चलेगा। अब योगी जी कह रहे हैं कि हमने गुंडागर्दी कम की, महिलाओं को डर नहीं लगता, अब राशन वासन दे रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। मिल तो रही हैं? सब बतावे करो। बताएं, अब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? अच्छा, नहीं मिल रही है? मिल रही है। अब योगी सरकार आएगी जाएगी? आएगी हैं? योगी सरकार आएगी ये कह रही हैं। चलिए, लगातार लोगों से मैं जान रहा हूं और इलेक्शन की राम राम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या हैं, मन में क्या है। और ये मैं बाजार के अंदर चल रहे हैं और बाजार के अंदर लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिरकार जनता बदलाव चाहती है या फिर से योगी सरकार। हाँ भैया, चुनाव भैया क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी? अच्छा, चलिए, चुनाव आ रहे हैं अब। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। क्यों? आई डोंट लाइक। वोट तो डालती हूँ ना। हाँ, आपकी बार नहीं डालेंगे। क्यों? नोटा डाल देना। आई डोंट लाइक। अच्छा, हाँ भैया, चुनाव आ गए, आएंगे हर 5 साल के बाद चुनाव। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? हाँ, बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी आए या ना आए, लेकिन लोगों का भला नहीं। लोगों का भला नहीं है, यानी बदल रहे हो सरकार है? हम तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ ज़्यादा? तो मौजूदा विधायक ने नहीं करा है कि हाँ, मौजूदा विधायक तो समाजवादी पार्टी के थे। समाजवादी पार्टी का हो, जब समाजवादी पार्टी का आदमी बंदा होता है तो वो कहता है भाई सत्ता में तो बीजेपी। ये बड़ी बात है। उधर भैया, ये क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी। आ जाएगी बीजेपी? हाँ, आ जाएगी। यहाँ तो कभी बीजेपी आती नहीं हो। आ जाएगी ना, नहीं आई तो क्या? आ जाएगी, नहीं आई तो मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगी। अच्छा, नहीं तो यहाँ कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? बाराबंकी में गुंडागर्दी कम हुई या कोई सड़कें, बिजली, पानी, कुछ इस तरह की सुविधाएं मिली है? अच्छा है। लग रहा है भैया बीजेपी आएगी जाएगी? पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से? अच्छा, पहले पता गुंडागर्दी होती थी, अब वो बदलाव हुआ है? बुलडोजर खड़ा है ना चलने की। अच्छा, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो आपको अब जैसे, क्योंकि यहाँ तो साइकिल ही चलती है अमूमन, साइकिल ही चलती है बाराबंकी। पता चल जाएगा। पंचर? हाँ, पंचर साइकिल पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार। ये सही कह रहे हैं चाचा जी? जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि वाकई में काम हुआ, बदलाव हुआ? अच्छा, बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमने सुविधाएं बहुत पहुंचाई। पहले राशन, गरीबों को बिजली, और बिजली आती है अब? तो गुंडागर्दी कुछ बहुत कम हो गई है। हमारे भैया। अच्छा, तो यहाँ लग रहा है आ जाएगी बीजेपी? सर जी आ गए, भैया आए। सर क्या लग रहा है इस बार?
सोच रहे इनसे नहीं, आपने बताना है राय। भाई हमको तो लगता है बहुमत से जो है अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव, ये तो कह रहे अखिलेश आएंगे। अपनी सोच है ये। अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है अखिलेश आ जाएंगे? भाई अखिलेश एक युवा नेता है हाँ और जो उन्होंने काम किए अच्छे काम किए, हाँ, और इस बार लहर भी उनकी है पूरी तरह। तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश युवा नेता, उन्होंने अच्छे काम किए। मैं तो मोदी को हटाऊंगी, बाबा अपने। अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है योगी जी आ जाएंगे? अच्छा, आपको कैसे लग रहा है योगी जी? अच्छा काम किया इसलिए लग रहा है अच्छा, योगी जी आ जाएंगे। ये तो कह रहे हैं जी योगी जी आएंगे। हमको पूरा विश्वास है अखिलेश जी आएंगे। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है। चलिए, ये तो कह रहे हैं बाकी है, मथुरा काशी भी बाकी है अभी। अच्छा, और क्या, तो मतलब आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पड़ेगा, विकास के नाम पे? पूरा बहुमत से मिलेगा। बहुमत। चलिए, चुनावी मूड को समझ रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं इलेक्शन के राम राम के जरिए कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं। और देखिए, हम जगह जगह जा रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार वोटर के मन में क्या है और वोटरों से पूछ रहे हैं। देखिए, हम जगह जगह जाकर भैया योगी सरकार करी, हमने गुंडागर्दी कम की, सड़कें बताई। अरे कुछ नहीं, साइकिल अच्छा कुछ नहीं है। साइकिल जैसा कुछ नहीं ना। तो साइकिल, ये कह रहे हैं कि साइकिल वाले आएंगे तो गुंडागर्दी करेंगे, महिलाएं से रखेंगे। गलत बोल रहे हैं वो सब। अच्छा, गलत बोल रहे। कोरोना नहीं जाएगा जब तक बीजेपी सरकार रहेगी। अच्छा, कोरोना रहेगा। अखिलेश आते ही कोरोना चला चला जाएगा। जाएगा। अखिलेश आते ही कोरोना चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा, विदेशों में भी अखिलेश को भेज दो फिर। अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। लग रहा है जी बीजेपी आएगी, जाएगी? बीजेपी आएगी। आएगी जी हाँ। इधर आवाज आई कि जा रही? आवाज आने दो। अच्छा, हाँ। मतलब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, इसमें अच्छा। दो या नहीं, बीजेपी आएगी परमानेंट। मतलब क्या आपको लग रहा है कि वाकई में 5 साल में यूपी में कुछ बदलाव आप देखेंगे? कुछ हुआ कि जैसे सब कुछ हो गया, क्या नहीं हुआ। हाँ। सब पूरा गरीब, ये समझ लीजिए जितना हुआ है कभी नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और देखिए, हमारा मकसद है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, इलेक्शन के राम राम के जरिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना और लोगों की नब्ज टटोलना। उधर बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी ठीक हो? हाँ भैया। चुनाव आ गए? जी साहब। मैं भी आ गया। ठीक किया? ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया ना? बिल्कुल अच्छा। तो आप स्वागत नहीं करोगे बाराबंकी में हमारा? बिल्कुल करेंगे। आप अच्छा। कंधे बढ़ जाओ मेरे। अरे कंधे पे बिठा ले। भाई यही कर सकते हैं। अरे वाह, अब चुनाव क्या लग रहा है इस बार? भाई अब क्या बताएं, अभी तो कुछ बीजेपी कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, हम तो आ गए, अब तुमसे पूछने। तो आए हो। देखो, हम आ गए ना। वही देखो, तो कह- पहली दफा मैं पहुंचा हूँ बाबूजी के पास। तो कह रहे हैं, कोई आया ही तो नहीं। क्या लग रहा है, जाएगी आएगी बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी आएगी। आज 100% बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। ये कह ये तो कह रहे नहीं आएगी। अब ये नहीं, आप बिल्कुल बाहर रहते हैं सब लोग, मालूम नहीं है। अच्छा, पुराने बहुत दिन बाद कांग्रेस का आदमी मिला है। कांग्रेस आ जाएगी? नहीं आए ना, लेकिन हम वोट वोट वहीं दें। चलिए, इधर कुछ छात्राएं आ गई, खुद ही देखकर मुझे। चुनाव आ गए, वोट बन गया आपका? नहीं, मेरा तो वोट नहीं बना है, हाँ, ले। बट जीतने के चांसेस लग तो रहे हैं योगी जी के ज्यादा ही हैं। अब जैसे आप पढ़ के आ रही हैं, जी। तो पहले एक डर होता था, पहले कहते थे कि डर लगता था लड़कियों को, वो डर खत्म हुआ है? नहीं, डर हम लोगों को नहीं लगता है वैसे तो, मैं बताना चाहूंगी। अच्छा। और अब पहले जितना लगता था, हाँ। अब वैसे बहुत कम हो गया तो है। कह रहे गुंडागर्दी कम हुई है? यस, कम हुई है। तो आ जाएगी योगी सरकार? यस ये तो यस बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, छात्राओं के मन में बिल्कुल। जी जी। कैसे आ जाएगी योगी सरकार आपको? क्योंकि यहाँ तो साइकिल ज्यादा चलती है। साइकिल चलने से क्या होता है, आएंगे तो योगी बाबा ही। भाई पक्का ये नेता बनेंगी भविष्य में। देखिए, ऐसी भी छात्राएं मिल जाती हैं जो पूरे धड़ाके से बोलती है योगी सरकार जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। चलिए, इधर चाचा, इधर तो योगी सरकार हो रही है, इधर क्या है? आएगी? आ जाएगी? बिल्कुल। चाचा कह रहे हैं योगी आएंगे, जाएंगे? आएंगे जरूर। पार्टी जरूर पार्टी आएंगे। इसलिए ये समाजवादी है, ले जो सब कुछ पूरा पार्टी के अच्छा। आप भाई बात ये भाई यही है। हमारे जो समाज की देवता जो है, सभासद भी जो है, हाँ। वो भी हमारे कब्रिस्तान बेच पे आ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो मुस्लिम वोट जाता है, आपको लगा है बीजेपी को? नहीं जाएगा। जाएगा। हाँ। अब ये कह रहे हैं हमने गरीबों को राशन दिया, घर बनाए बिना हिंदू मुसलमान के, तो ये कुछ बदलाव हुआ है? अच्छा, बदलाव बहुत हुआ। बदलाव हुआ है। तो यानी आ जाएगी बीजेपी? चलिए, चाचा कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। भैया आपको क्या लग रहा है? बीजेपी भैया। बीजेपी भैया। इधर तो साइकिल का है। साइकिल का है, वो मर गई। हाँ, गई साइकिल गई। अच्छा, नहीं तो यहाँ समाजवादी पार्टी जैसे रही है, गढ़ रहा है। हाँ, तो फिर गढ़ कैसे रह जाएगा? गढ़ है, मगर विचार है कि सब लोग वोट भाजपा ही करेंगे। मतलब उन्होंने काम किया योगी सरकार ने, कुछ बदलाव आपको लग रहा है कि यूपी में कुछ बदलाव, बाराबंकी में? अच्छा, बदला है। इलेक्शन की राम राम के जरिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब आपको दूसरे इलाकों में लेकर चलूंगा और जानेंगे लोगों से कि बाराबंकी बदलाव चाहता है या फिर से योगी सरकार।
तो इलेक्शन की राम राम का सफर आप देख रहे हैं। बाराबंकी से लगातार मैं जगह जगह जा रहा हूं, लोगों से चुनावी मूड जान रहा हूं, क्योंकि बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आखिरकार जनता बदलाव चाहती है, फिर से योगी सरकार। चलिए, एक मैडम खड़ी हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ की हैं आप? मैं लखनऊ की। और लखनऊ की हैं आप तो चुनाव आ गए। जी सर बताइए। मैंने सोचा आपसे मिल लूं, ठीक किया? जी जी बिल्कुल सही किया। क्या लग रहा है इस बार सरकार वही रहेगी। वही रहेगी? मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग फीमेल के लिए बहुत सपोर्टिव रही है कि जैसे हम लोग पहले ज़्यादा लेट नाइट घर नहीं पहुंच जाते थे, डर लगता था कि घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब इतना डर नहीं लगता है। सब कहीं सुनवाई होती है, अगर हम अपना कोई भी पॉइंट रखते हैं तो सब सुनते हैं हमारा। चलिए लौट रही है, और भी लोगों से बात करेंगे। तो इलेक्शन के राम राम के जरिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ के बस स्टैंड इलाके पर हूँ, और बस स्टैंड इलाके पर हमारा मकसद है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, क्योंकि आपको हर जगह का मुसाफिर मिल जाएगा। खैरियत सब, अब चुनाव है, चुनाव अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनवाओगी? अरे बनवा देंगे जिसकी बनना चाहेगी, और क्या? जिसकी बनना है। अब लग रहा है योगी सरकार आएगी, जाएगी? आएगी। आ जाएगी? मतलब लग रहा है कि काम किया, गल्ला दे रही है, राशन दे रही है? दे रही है बहुत कायदे से। अच्छा, कायदे से दे रही है। तो आपको लग रहा है कि योगी जी लौट आएंगे? हाँ लौट आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम होगी, पहले महिलाओं को डर लगता था, आप डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं कोई डर नहीं लगता। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ हो गई। गुंडा चाचा जी रुके। चाचा जी कहाँ के हो? कहाँ के हो? लखनऊ। अब वहाँ किस सरकार बनवा रहे हो? बीजेपी। बीजेपी कह रही है अम्मा तो है। तो आप लग रहा है काम ठीक किया है इन्होंने? बढ़िया काम किया है। मतलब आ जाएगी योगी सरकार? अच्छा, अब पहले कहते थे महिलाएं कहीं बाहर निकलती थी तो डर लगता था, अब पहले तो यही था, जब सब मोदी आए हैं हाँ, सब बहुत स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत हो गया। क्या लग रहा है इस बार? बदलाव होना चाहिए। बदलाव, ये कह रहे बदलाव, योगी सरकार आएगी फिर जाएगी? अब हम कह नहीं तो सकते कुछ। वोट डालते हो? हाँ वोट तो डाल। फिर किसको डालोगे? आपको तो वक्त बताएगा वहाँ पर जाने के बाद। अच्छा, अभी वक्त नहीं बता रहा है। अच्छा है, चलिए इधर आई आवाज। हाँ भैया। अरे बाबा जी फिर आ रहे हैं। फिर आ जाएंगे? ये शंका दूर कर दीजिए अपने मन से। यहाँ आप यहीं के हो? जी मैं रामनगर से। तो इधर तो जैसे साइकिल नहीं चलती है ज्यादातर बाराबंकी। सदर सीट है, यहाँ कभी भी भाजपा नहीं जीती। हाँ, लेकिन रामनगर में जो जीता सत्ता उसकी। सत्ता उसकी। रामनगर में जीता सत्ता उसकी। चलिए उधर बस में जा रही है। हाँ चाचा भैया। चाचा नहीं, हाँ रुकिए, बोले। हाँ ये सुशील द्विवेदी बोल रहे हैं। आएगी तो योगी सरकार आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगी। आएगी तो कोई तो आएगा यार, ऐसे मत। कोई नहीं आएगा, योगी सरकार आएगी हमारे रामनगर से। योगी सरकार आएगी, बाकी कोई नहीं आएगा। अच्छा हाँ, लग रहा है योगी सरकार आएगी है? चाचा आएगी जाएगी? यहाँ गया, आइए बस में अंदर चलते हैं, चुनावी मूड चलते हैं। ये रहे। सलाम वालेकुम जी, सब खैरियत? अच्छा चाचा कहाँ जा रहे हो? अच्छा चुनाव है अब। अच्छा बीएसपी। हाँ आपने तो बीएसपी का पट्टा भी पहन रखा है। अच्छा कोई रोक नहीं सकता। इधर है। नमस्ते आंटी जी, कहाँ चल दी? रामनगर जा रहे हैं। रामनगर तो बताएं। अच्छा रामनगर। अब चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? योगी आएगी। योगी आ जाएंगे? अब ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम की, सड़कें बेहतर हुई, बिजली मिल, ये चीजें बदली है कुछ? बिल्कुल बदली। अच्छा तो चाचा जी आ जाइए आगे, मैं दूसरे लोगों से बात कर लूँ। तो लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और चुनावी मूड को समझ रहा हूँ। इधर अंदर आ जाइए भैया, अंदर आ जाइए, आ जाइए आराम से आ जाइए। आप इधर आइए, अंदर आइए भाई साहब, आइए अंदर आ जाइए, वैसे अंदर आ जाइए। नगर जा रहे हैं। अच्छा अब चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आ जाएगी आपको? सरकार आएगी। अच्छा हाँ, योगी सरकार। अच्छा योगी गला बैठा है इनका कुछ दिया है। अच्छा योगी जी ने दिया है? ने हमको रहने के लिए आवास दिया, खाने के लिए गल्ला दिया, हर चीज तो देता है योगी सरकार। योगी सरकार ही आएगी। हमारा चुनाव सब कुछ दिया, योगी सरकार आएगी। अच्छा चाचा ये कह रहे हैं योगी सरकार आ जाएगी? हाँ योगी सरकार आएगी। मतलब आपको लग रहा है कि काम हुआ है? बहुत काम हुआ। काम हुआ है। चलिए बस की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बस में चुनावी माहौल क्या है। तो बस के अंदर मैं ग्राउंड रिपोर्ट जान रहा हूं, क्योंकि बाराबंकी में हूं और बाराबंकी में जगह जगह, और देखिए बस में आपको चुनावी मूड समझेंगे क्योंकि जगह जगह के लोग एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप कहाँ की रहने वाली वैसे? लखनऊ के। तो बाराबंकी पढ़ती हैं। अब पहले कह रहे कि डर लगता था लड़कियों को जाने में स्कूल, क्या ऐसा कुछ बदलाव हुआ है कि अब डर नहीं लगता? बहुत ज्यादा हुआ है। अब तो इतनी सेफ्टी है लड़कियों के लिए कि अगर जरा से भी आवाज उठाई जाती है तो तुरंत काम होता है। तो वोट
वोट योगी को चाहिए। अम्मा वोट बीजेपी नहीं तो मतलब आपको लगा कुछ बदलाव हुआ 5 साल? बदलाव किया उन्होंने, तो हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम क्यों नहीं उनकी सेवा करेंगे, हम लोग देंगे उन्हीं को। अच्छा उन्हीं को देंगे, तो मतलब कि आपको लग रहा है कि चीजें बदली हैं बहुत ज्यादा। भैया आएगी या जाएगी? आ जाएगी बीजेपी, सरकारी आएगी, योगी सरकारी आएगी। अच्छा मतलब साफ सफाई देखो कितनी थी, पहले तो इतना बुरा हाल था, हम लोग चंडीगढ़ से आते थे। हाँ। इतना बुरा हाल था कि पैर नहीं रखने जगह थी यहाँ पे। अच्छा अब तो इतनी सफाई होगी जब तक 2014 में आई है सरकार, बहुत अच्छा सफाई है। जैसे अब बाराबंकी में तो यहाँ कभी बीजेपी जीतती नहीं, तो आपको लग रहा है बाराबंकी के अंदर जीतेगी ही सर? है लग रहा है भैया है? 100% लग रहा है जीत जाए। चाचा जी आपको क्या लग रहा है? हाँ सरकार कर रही है, तो क्या लग रहा है मुझे? साइकिल आएगी, साइकिल आ जाएगी। बाबूजी साइकिल आएगी या जाएगी? अच्छा साइकिल आ जाएगी, पक्का साइकिल। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ये कह रहे। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं। हाँ इधर आइए। हाँ भैया क्या लग रहा है? योगी सरकार बनेगी। आ जाएगी जी हम तो यही कहेंगे, शिक्षक हैं। हाँ शिक्षक क्या साइकिल का सपोर्ट करते हैं। ये तो कह रहे साइकिल। मैं भी एक पत्रकार हूँ। हाँ मैं तो अखिलेश का सपोर्ट करता हूँ। ये तो अखिलेश पे जा रहे? नहीं अखिलेश पे मैं योगी पे जा रहा हूँ। अच्छा तो आपको कैसे लग रहा है? महंगाई के मामले में देखिए, शिक्षा के मामले में देखिए, 100 नंबर 108 102 लैपटॉप, आज कोरोना के नाते उन्हीं के लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा हम तो यही चाहते हैं कि बाबूजी आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार आएगी। आ जाएगी बिल्कुल आएगी। अच्छा मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ बदलाव, यूपी में कुछ बदलाव हुआ पिछले 5 साल? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हाँ। बदलाव हुआ है, सुरक्षा मिली अच्छी तरीके। अच्छा और ये तो बदलाव हो रहा है। अच्छा लग रहा भैया आएगी बीजेपी जाएगी? बीजेपी अगर आएगी तो हिंदू मुसलमान। अच्छा तो यानी अच्छा आएंगे योगी। आप पढ़े लिखे, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता, मगर जो सपा की सरकार थी उसमें MY फैक्टर चलता था। हमारा भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पर मतलब सभी आदमी बराबर हैं, इसलिए कि ये धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। लेकिन उनकी सरकार ने सिर्फ एक जाति विशेष पर ज्यादा अपना फोकस करा, इसीलिए अब जनता ने उन्हें ठुकराया है और इस बार फिर ठुकराएगी। चाचा हाँ योगी सरकारी है बन जाएगी? नहीं बनेगी। ये कह रहे नहीं बनेगी, साइकिल आ रही है। यादव ये कह रहे कहाँ है विकास? मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि मैं जात की राजनीति नहीं करता, अगर वो यादव ना होते तो वोट ना देते अखिलेश को। अखिलेश यादव ना होता आप क्यों वोट देते? कहते वो हमारे मौसिया हैं। अखिलेश यादव हमारे मौसिया, क्यों वोट देते उनको? वो यादव इसीलिए तो वोट देते हो। ये ना कहो कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, इसका माइंडसेट कैसा है कोई जान नहीं सकता। तो ये तो कह रहे हैं कि ये जाति की राजनीति है बस। जाति की राजनीति कुछ नहीं है, जात की राजनीति नहीं है। यहाँ पे है विकास और मुद्दे की बात। विकास मुद्दे की बात करिए ना, जाति राजनीति। ये कह रहे विकास की बात करिए। 5 साल पहले आइए डिबेट। 5 साल पहले जब कभी भी आता था बाराबंकी, जो रोड आप देख रहे हैं ना, कम से कम 1.5 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट 25 मिनट में। ये कह रहे हैं विकास, यहाँ सड़क बनी, सड़क बन गई, ये कह रहे हैं सड़क बन गई, हाईवे डबल लेन हाईवे बना हुआ। अच्छा आप देख लीजिए, आप तो एक्सप्रेस वे बनाने वाले अखिलेश यादव जी। अब उनके राज में कहते थे बिजली नहीं आती थी, अब बिजली दे रहे हैं ये लोग। 24 घंटे बिजली बिल्कुल आ रही है। तो शाम को नहीं आती थी, शाम को आती थी तो दिन में नहीं आती थी, घंटा आ रही है। अच्छा अब ये कह रहे बिजली आती है, अब नहीं आती थी पहले। ऐसे ऐसे गाँव थे, मैंने देखा वहाँ पर तार लगे हुए। धीरे धीरे तो बदलाव करेंगे ही। विकास और किस तरह होता है? अच्छा 5 साल हुए हैं योगी सरकार को आए, 2 साल कोरोना लेकर चला गया, 3 साल में क्या अमेरिका बनाना चाहते हो यूपी को? यूपी के युवाओं की डिबेट और बाराबंकी में हमने लोगों को चुनावी मूड जाना। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली विधानसभा में आपसे होगी मुलाकात और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।